बच्चों, अगर आप अपने बालों की ग्रोथ को लेकर परेशान हो गए हो, बाल बहुत पतले हो गए, बाल गिरना शुरू हो गए, बालों की ग्रोथ ही नहीं बढ़ रही है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आप देखिए ना, जब मेरी इस एज में मेरे बाल सही हो सकते हैं तो ट्रस्ट क्यों नहीं होता आपको? आप भी कुछ तो कीजिए। जब कुछ करोगे तो रिजल्ट तो 100% मिलेगा ही। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बड़ा ही आसान सा DIY लाई हूँ आपके लिए, कोई तामझामी नहीं है। तो सबसे पहले किचन में अपने चावल चेक कर लीजिए। जो भी किसी भी क्वालिटी के आपके यहाँ चावल आते हैं, हल्के से हल्की क्वालिटी के भी चावल आप ले सकते हो, क्योंकि चावल है गुणों से भरपूर। तो चावल को हमने ले लिया है, करीब 2 चम्मच ले लीजिए। ये भी आपके वेस्ट बिल्कुल नहीं करने दूंगी। इसको 2-3 बार आप वॉश जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग कोई भी केमिकल लगाते हैं, इससे पहले भी वहां से भी केमिकल लगा हुआ आता है, तो उसे धोना बहुत जरूरी है। जब आपको ये ट्रांसपेरेंट सा पानी दिखने लगे, दूधिया पानी बिल्कुल खत्म हो जाए, तब आप उसे अच्छे से भर लीजिए। आधा कप के आसपास उसमें डाल दीजिए। अब दूसरा इंग्रेडिएंट ले रही हूं मैं ग्रीन टी। ग्रीन टी आपके पास सैशे वाला है तो वो ले लीजिए, जार वाला है तो वो ले लीजिए। बस ग्रीन टी को भी आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेना है और आधा कप उसमें भी पानी भर के रख दीजिए। अब आपको जल्दी में कुछ नहीं करना है, बस वेट एंड वॉच। आप एक नाइट इसे रख दीजिए इसी तरीके से। चावल को अपना काम करने दीजिए, इन्फ्यूज होने दीजिए। और तब तक मैं आपको ये बताती हूँ कि चावल ही क्यों यूज कर रही हूँ और ग्रीन टी ही क्यों यूज कर रही हूँ। सफेद चावल में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। चावल के पानी बालों को धूप के प्रभाव से बचाता है। जैसा कि अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी, हमें बाहर तो आना जाना पड़ेगा ही, तो चाहे बाहर नहीं भी जाते तो धूप की जो किरणें होती हैं हमारे बालों में जो नुकसान पहुंचाती हैं, उससे ये बहुत ज़्यादा बचाव करेगा। इसके साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स भी मौजूद होते हैं जो बालों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। तो बच्चों, यही तो हम चाहते हैं। दूसरी चीज, ग्रीन टी। ग्रीन टी में सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, प्रोटीन और आयरन, विटामिन B6 जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ग्रीन टी में विटामिन बी की मौजूदगी इसे एक अच्छा हाइड्रेटिंग एजेंट बनाती है, जिससे आपके बालों में नमी बनी रहती है। आपने नोटिस किया होगा ना, कई बार हमारे बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, बिल्कुल सूखे सूखे हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, हमें नमी मिलती रहेगी। अपने एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण ग्रीन टी आपको डैंड्रफ से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। कई लोगों को बालों में ना डैंड्रफ बहुत हो जाती है, तो डैंड्रफ भी इससे नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें हमने इसीलिए ये दोनों चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। अब बारी आती है मैं इसमें और कुछ क्यों नहीं मिला रही। जैसा कि हम विटामिन ई वगैरह मिलाते हैं, वो इसलिए कि आपको इसे यूज़ कब करना है और कैसे यूज़ करना है, इसकी वजह से मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया। चैनल पर अगर नए आए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी सारी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व होनी है। तो अब आपको करना क्या होगा, नाइट में आपको जो भी मैंने आपको हेयर ऑयल बताए हैं, होममेड आपने DIY बनाए, वो भी चलेगा। एक और खुशखबरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पता है वो ये कि आप यदि हमारे ऑयल को खरीदते हो, जैसे कि मैंने आपके लिए 3 टाइप के ऑयल बनाए हैं। अनियन के साथ मैंने बनाया हेयर लॉस ऑयल। अगर आपको हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हेयर लॉस से आप डर गए हो, तो आप उस ऑयल को यूज़ कीजिए। अगर आप बहुत छोटी उम्र के हो और देख रहे हो कि बाल बिल्कुल सफ़ेद होने जा रहे हैं, अभी कलर यूज़ मत कीजिए। इससे पहले आप भृंगराज हेयर रिपेयर ऑयल यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो आपके बालों को हेयर लॉस को भी कम करेगा, लेकिन ज़्यादा आपके बालों को रिपेयर करेगा, सफ़ेद होने से बचा देगा। जो दूसरे नंबर का ऑयल है, जो कि आपको कुदरत से बहुत बड़ी आपके हेयर है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, छोटी मोटी प्रॉब्लम है, तो आप चंपी ऑयल यूज़ कीजिए। ऑयल यूज़ करेंगे ना, तो उसके बाद आपको गजब का रिजल्ट मिलेगा। उस ऑयल को कैसे मंगाना है ये तो आप सभी जान गए हो। ज़्यादा जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक और खुशखबरी ये है कि आप यदि कॉम्बो ऑयल खरीदते हैं तो आपको ये कंघा बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये नीम की लकड़ी से बना हुआ है और ये मोटे दांतों वाला है, और ये हमने बनवाना शुरू किए हैं क्योंकि मुझे पता था ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा कंघा है। कोई भी आप ऑयल से हल्के हाथों से मसाज कीजिए। रात को नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट 1 घंटा तो जरूर लगा लीजिए। उसके बाद आपको हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश आपको माइल्ड शैम्पू से करना है। शैम्पू में जो है माइल्ड से हमने शैम्पू कर लिया,
उसके बाद जो गीले गीले बाल होते हैं ना, उस समय आपको इस सीरम को यूज करना है। इस सीरम को यूज करते टाइम मैंने इसीलिए दूसरे इंग्रेडिएंट डाले ही नहीं है, जिससे हम इसको बालों में लगे रहने दें। जब हम बालों में लगे रहने देंगे ना तो फायदा तो देगा ही देगा। चावल अपना काम करेगा और ग्रीन टी अपना काम करेगी। अगर हम इसको लगाकर हेयर वॉश कर लेंगे तो वो अपना काम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको हेयर वॉश करने के बाद इस सीरम को यूज करना है। इसीलिए बच्चों मैंने तीसरा इंग्रेडिएंट को यूज ही नहीं किया। ये DIY बहुत ही अनोखे तरीके से आपके बालों को रिपेयर करेगा। अनजाने में बहुत बढ़िया बाल हो जाएंगे। आप देखिए ना, जब मेरी इस एज में मेरे बाल सही हो सकते हैं तो ट्रस्ट क्यों नहीं होता आपको? आप भी कुछ तो कीजिए। जब कुछ करोगे तो रिजल्ट तो 100% मिलेगा ही। सिर्फ सोचने से ये फायदा होगा क्या, ये फायदा होगा क्या, कुछ नहीं होगा। आपको करना है अपने बालों के लिए, अपनी स्किन के लिए। अच्छे से अच्छे DIY को आप यूज कीजिए, और DIY को जब आप यूज करते हो आपको 100% रिजल्ट मिलता है। आपको इसमें कुछ पैसा नहीं खर्च करना होता है। और सबसे बड़ी बात, आप जब तक यूज नहीं करोगे उस DIY को, आपको उसका रिजल्ट पता कैसे चलेगा? अब बारी आती है कि हमने जो ओवरनाइट के लिए उसे रखा उसका क्या हुआ। चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ओवरनाइट रखने के बाद ना, तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, चावल जो है ना उसको हमें इस तरीके से हाथों से मसलना है। जी हाँ, जैसे ओवरनाइट सोक होने के बाद चावल ना बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। जब हाथों से मसलेंगे ना तो वापस से ये दूधिया पानी आ जाएगा, मतलब ये इन्फ्यूज किया हुआ चावल का पानी हमें मिल गया। अब ये चावल टूट से गए हैं क्योंकि मैंने मसला था। तो अब आपको इसके फेंकना नहीं है, या तो इसको सुखा के पाउडर बना लीजिए, किसी पैक में काम आ जाएगा। नहीं तो आप इस चावल को खिचड़ी में डाल दीजिए, या फिर चावल बनाते हो उसमें डाल दीजिए। आप कुछ भी कर दीजिए, जैसे डोसा भिगाते हैं उसमें यूज कर लीजिए, फेंकना नहीं है। और रही बात चाय की पत्ती की, उसने अपना कलर दे ही दिया है। तो दोनों चीजों को आपको क्या करना है, बारी से एक एक बार दोनों इसी में डाल देना है। एक कप लिया है मैंने साफ कांच का, और इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ दोनों चीजों को छानते हुए। ये लीजिए, बढ़िया सा सिरम बनकर तैयार हो गया है। अब इस सिरम को एक साफ स्प्रे वाली बॉटल में डाल दीजिए। स्प्रे वाली बॉटल में इसलिए डालना होगा क्योंकि हम जब धुले हुए बालों में इसे स्प्रे कर देंगे ना तो हमारे बालों में शाइन बरकरार रहेगी, और शाइन बरकरार रहेगी तो बस बढ़िया सी चारों तरफ लग भी जाएगी, और बालों में जब लग जाएगा तो सॉफ्टनेस भी बरकरार रहेगी। अब थोड़े से जब सूख जाएं तब आप पहले मोटे कंघे से कंघा कर लीजिए। मोटे कंघे से हमेशा मैंने आपको बोला है कि बाल टूटेंगे नहीं, और तेल लगाकर जब आप हेयर वॉश करते हो तो बाल आपके टूटते नहीं हैं। सिरम लगा लिया है, मोटे कंघे से कंघा कर लिया है, अब मेरे बाल भी ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। अब मैं नॉर्मल कंघे से आपको ये बता रही हूँ कि कभी कभी हमारे बाल जैसे पतले पतले आगे लगते हैं, कई लोगों के बहुत पतले बाल होते हैं, बाउंस ही नहीं दिखता है बालों का। तो आप क्या कीजिए, पूरा बालों को उल्टा कर दीजिए और इस तरीके से ना धीरे धीरे कंघा कीजिए। ध्यान रहे बाल सुलझा हुआ होना जरूरी है। उसके बाद जब हेयर को ऊपर करोगे ना तो आपको इतना बाउंस मिलेगा ना बालों में कि आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। आपको लगता था ना कि बाल चिपके चिपके पता नहीं कैसे लगते थे, तो अब बाल आपके बहुत अच्छे लगेंगे। देखा ना आपने, जब मैं इस एज में कर सकती हूँ तो आप भी अपने बालों को स्वस्थ रख सकते हो, और जब बाल जब स्वस्थ होते हैं तो खुद को भी बड़ी खुशी होती है। मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए आपको ये DIY कैसा लगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।